नमस्कार। टॉप ब्रेकिंग न्यूज में फिर से मैं एक बार आशीष राठौर आपका स्वागत करता हूं। सिद्धार्थ पिठानी ने कौन सी नई चाल चलने की कोशिश करी? अमिताभ बच्चन को किस चीज का अफसोस है? क्या सलमान खान फिर से बर्बाद होने के लिए तैयार हैं? इस वीडियो में इन सारी चीजों पे बात करूंगा, लेकिन उससे पहले एक बहुत तेजी से सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रही है, उस वीडियो के बारे में बात करूंगा और आप लोगों को उस वीडियो के बारे में अपनी विचार जरूर व्यक्त करिए हैं। उस वीडियो में यह दिखाया गया है कि एक पुलिस ऑफिसर, उत्तराखंड की यह कांड है कि एक भला इंसान घर में बैठा हुआ होता है, उसके घर में घुस करके वो पुलिस जिस तरह से गुंडागर्दी करता है और उसके साथ मारपीट करता है। इस वीडियो को मैं इस वीडियो के एंड में जरूर दिखाऊंगा, इस वायरल वीडियो को, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। जब से एनसीबी ने सिद्धार्थ पिठानी को अरेस्ट किया है और जब से वो जेल में गए हैं, तब से सिद्धार्थ पिठानी जेल से निकलने की कोशिश कर रहा है। उनके वकील तारक शाहिद उनकी जमानत की याचिका दाखिल कर रहे हैं, लेकिन अब जमानत याचिका दाखिल करने के बाद ये चीज़ें निकल करके जो सामने आएगी वो तो बात की बात है, लेकिन जिस तरह से सिद्धार्थ पिठानी की स्थिति जेल में है वो बिल्कुल ही छटपटा रहे हैं निकलने के लिए। उनको याद आ रही है क्योंकि उन्होंने तो इंगेजमेंट कर रखी है। अब इसका बहाना लेकर के वो जेल से निकलने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से मैं जेल से निकल जाऊं और मेरी शादी हो जाए। ये पूरी तरह से कोशिश करी जा रही है कि जेल के हवाले जिस तरह से वो फंसे हुए हैं, वो शादी का बहाना देकर के, हलाला देकर के निकलना चाह रहे हैं। लेकिन जिस तरह से उन्होंने जो कांड करा है, जिस तरह से वो हर रोज नए नए भेद खोल रहे हैं, लेकिन क्या उनको जमानत मिलती है या नहीं मिलती है ये तो बात की बात है। लेकिन आपको अपनी शादी की परी है। अरे एसएसआर तो भी अपने ज़िंदगी में शादी करते हैं, अपनी ज़िंदगी, अपनी खुशियाँ बसाते हैं, लेकिन आप लोगों ने मिलकर उनके सपने को चूर चूर कर दिया। वो भी तो अपने ज़िंदगी में कुछ अच्छा करना चाहते थे, कुछ बड़ा करना चाहते थे, लेकिन आप लोगों ने जिस तरह से जो सारी चीज़ें करी हैं, और यही सिद्धार्थ पिठानी मेन सस्पेक्ट था जो कि ये कहता है कि सुसाइड किए थे एसएसआर, यानी कि यही एक पहला शख्स है जो सारे भेद को खोल सकता है। लेकिन जो खबरें ये आ रही है वो ये आ रही है कि सिद्धार्थ पिठानी जमानत की याचिका दाखिल कर रहा है और पूरी तरह से कोशिश कर रहा है कि मैं किसी तरह जेल से निकल जाऊं और किसी तरह से अपनी शादी कर लूं। लेकिन सवाल यहां पे ये उठता है कि जो लड़की इनसे शादी करेगी, क्या उसकी भी जिंदगी बर्बाद होने की शुरुआत होगी? ये सारी चीजें जिस तरह से सोशल मीडिया पे लोग पूछ रहे हैं, अब जिस तरह से हर रोज पिठानी नए नए राज खोल रहा है, हर एक इंसान के नाम ले रहा है, जैसे कि उसने सैमुअल का भी नाम लिया है जो कि एसएसआर के घर का मैनेजर था, उसका भी नाम लिया है, लेकिन अभी एनसीबी उनसे पूछताछ नहीं करती है। लेकिन जिस तरह से सिद्धार्थ पिठानी जेल में है और उसके बाद जिस तरह से वो भेद खोल रहे हैं, लेकिन शादी का हलाला देकर के वो निकलने की कोशिश कर रहे हैं जमानत पे, और फिर जब चिड़ियां उड़ जाए तो फिर पकड़ने की क्या कोशिश? फिर तो एनसीबी को फिर चकमा देंगे। आप लोगों ने देखा है कि कैसे 9 महीने से सिद्धार्थ पिठानी एनसीबी की टीम के हाथ में नहीं आ रही थी, लेकिन फिर से अपने वकील को ठीक करके तारक शहीद को फिर से जमानत की याचिका दाखिल कर दी है। लेकिन आज जिस तरह से मुजरिम भी वकील को ठीक करके अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, क्या ऐसा भारत देश में कानून नहीं है कि जो इंसान गलती करा है, जो मुजरिम है, उसको वकील ना मिले? लेकिन आज तो लोग जो क्रिमिनल हैं उनको भी वकील मिल जाता है, खुद को प्रूफ करने के लिए कि भैया मैं सही हूं। भारत देश में एक ऐसा कानून आना चाहिए कि जो इंसान कल्प्रिट है, जो गुनाहगार है, उसको कभी भी वकील नहीं, एडवोकेट नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि आपको अपने इंसाफ की लड़ाई लड़ने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन भारत है, कानून है, ये तो सब चीज़ फिक्स है कि यहाँ भैया ये सब चलेगा ही। पिठानी जितना भी छटपटा ले, मुझे नहीं लगता कि एनसीबी उससे जमानत पे छोड़ेगी, क्योंकि इतना मेहनत और इतना टाइम के बाद, इतनी सर्चिंग के बाद जो इंसान हाथ में आया हो, उसको जमानत कैसे मिल सकती है? लेकिन आपको ये भी बता दूं कि जिस तरह से 14 तारीख को एसएसआर की बरसी है और उसको 18 तारीख को उसकी जमानत होने की बात हो रही है, क्योंकि 14 दिन वो जेल में रहेंगे जुडिशियल कस्टडी में। हमारी नज़रें पूरी तरह से टिकी हैं कि 14 तारीख को जिस तरह से बरसी है, 18 तारीख को इनकी कस्टडी पूरी होती है। देखना होगा कि उसके बाद कौन सा बड़ा कदम आता है, क्या ये सीधा जेल जाते हैं या फिर इस बीच में ये और भी कुछ बड़ा खुलासा करते हैं। इस चीज को माने या ना माने, आज बॉलीवुड इंडस्ट्री में आज सारे जो इंटरटेनर हैं, बड़े बड़े इंटरटेनर हैं, कहीं ना कहीं लोगों को अब ये एहसास होने लगा है, ये फील होने लगा है कि आज कहीं ना कहीं ऑडियंस ही हमारी धरोहर है, आज कहीं ना कहीं हमारा फॉलोअर्स ही हमारी प्रॉपर्टी है, आज कहीं ना कहीं हमारे लिए एक व्यूअर्स ही हमारे लिए गॉड है। ये कहीं ना कहीं अब लोगों को फील होने लगा है। लेकिन ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अमिताभ बच्चन ने एक पोस्ट शेयर करा है इंस्टाग्राम पे, और उस पोस्ट में उन्होंने एक ऑटोग्राफ को फोटो शेयर करा है और उसमें ये चीज़ें लिखी है
कि मिस यू जो भी मुझे ऑटोग्राफ लेते हैं, जो भी उनको बहुत यादें उनसे जुड़ी हुई है, एक बहुत ही पुराने समय की उन्होंने फोटो शेयर करी है। यानी कहीं ना कहीं अब ये दिन जिस तरह से वो याद कर रहे हैं अपने पुराने जमाने के अमिताभ बच्चन, तो कहीं ना कहीं आज वो सारी चीज़ें ये मिस करते हुए दिख रहे हैं अमिताभ बच्चन, जिस तरह से इन्होंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट शेयर करी है। आप लोग को याद होगा कि अमिताभ बच्चन दिन उनके घर के बाहर रविवार को बहुत सारे लोग भीड़ जमा करके रखते हैं और कुछ लोग ये कोशिश करते हैं कि एक बार मुझे अमिताभ बच्चन के घर के बाहर उनका दर्शन मिल जाए। लेकिन जिस तरह से मैं कह दूं कि 1.5 साल से उनके घर के आगे ना कोई भीड़, ना कोई लोग, ना एक इंसान भी उनके आगे पीछे आज हैं। तो इस चीज़ का रियलाइजेशन, इस चीज़ का फील आज कहीं ना कहीं बॉलीवुड इंडस्ट्री के बड़े बड़े दिग्गज इंटरटेनर को ये बातें फील हो रही। खैर, अब एहसास होने से क्या फ़ायदा, क्योंकि कहीं ना कहीं सारे फैंस लोगों ने जिस तरह से बॉलीवुड इंटरटेनर को जिस तरह से मसीहा गॉड के रूप में देखते थे, लेकिन जिस तरह से ये सारे लोग उनके भरोसा पे कायम नहीं उठ पाए, जिस तरह से लोगों ने एक्सपेक्ट करा था कि जो फिल्मों में लोग दिखाते हैं कि मैं ये कर देता हूँ, मैं इंसाफ की आवाज़ उठाता हूँ, मैं वो करता हूँ, लेकिन जिस तरह से ये 1.5 साल के अंदर वो सारी चीज़ें निकल करके सामने आई, वो कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत ही शर्मनाक बात है। और इस पर से एक दोहरा चरित्र सामने आया और इस पर से पूरे फैंस लोगों की नाराजगी उनके फिल्मों पे दिख रही है। लेकिन अब सिर्फ अमिताभ बच्चन को ही एहसास नहीं है, सारे बॉलीवुड इंडस्ट्री के दिग्गज एंटरटेनर को इस बात का एहसास है। लेकिन एहसास होने से क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। लेकिन आपका क्या सोचना है इस विषय में, अपनी विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा। सलमान खान को लेकर के एक बहुत बड़ी खबर हमारे पास ये आ रही है कि अब सोशल मीडिया पे सलमान खान को लेकर के एक बात लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि ये भाईजान लग रहा है कि पूरी तरह से बर्बाद होकर के ही मानेगा। जितने सारे बैक टू बैक फिल्में इन्होंने बायकॉट हुई और जितने सारे बैक टू बैक फिल्में फ्लॉप दी, फिर से ये रीमेक बनाने की जो प्रथा है ये नहीं छोड़ रहे हैं। फिर से आपने एक मास्टर फिल्म जो कि साउथ की एक सुपर डुपर हिट फिल्म रही है, उसको रीमेक करने की बात हो रही है। अब फिर आपको मैं ये भी बता दूं कि टाइगर 3 की भी शूट होने की तैयारी होने वाली है और वो अनाउंसमेंट करने वाले हैं कि अब भैया अब ये मैं 2 फिल्म लाऊंगा, ये 2 बड़ी फिल्मों का अनाउंसमेंट करने वाले हैं भाईजान। लेकिन आपको ये बता दें कि हाल में ही टाइगर 3 के सेट पूरी तरह से ध्वंस हो गई थी, जिसमें करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया था। अब इस फिल्म की सेट और इस फिल्म की शूटिंग बाहर होने के लिए कोशिश करी जा रही है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये उठता है कि क्या भाईजान को अभी तक ये रियलाइज नहीं हुआ कि हम एक्सपायर हो चुके हैं? क्या भाईजान को ये अभी तक फील नहीं हुआ कि अब मुझे सपोर्टिंग रोल में आना चाहिए? ऐसा सोशल मीडिया पे लोग भी ये सवाल पूछ रहे हैं। तो इस पे आप क्या कहते हैं, आपकी सोच क्या है, अपनी विचार जरूर व्यक्त करिएगा। एक वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल हो रही है और वो उत्तराखंड की है। आप उस वीडियो को देखिएगा। उस वीडियो में एक भला इंसान घर में चुपचाप बैठा होता है, लेकिन एक पुलिस वाला आता है, उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है और ये कहने लगता है कि तूने मास्क क्यों नहीं पहना है, और उसके साथ जिस तरह से गुंडागर्दी करी जाती है, आप देखिए इस वीडियो को। हाथ में तो डालो तुम, हाथ कौन धरो? घर पे हाथ कौन उठाता है? घर पे भाई है मेरा, इसका मास्क है, इसका मास्क तो घर पे कहाँ मास्क पहनो और वर्दी में बोलने की तमीज नहीं है, गाली कर रहे हो? मारेंगे तो इसको, मारा क्यों उसको? इस वीडियो को देखने के बाद आपकी विचार क्या है, जरूर बताइएगा कि आप इस वीडियो को देख के क्या सोचते हैं, और उसके बाद इन सारे बातों पे, इन सारे मुद्दों पे आप लोगों की क्या सोच है, अपनी विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।